तो देखो हमारे आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द प्लेन 2x minus y plus 2z plus 3 has a distance 1 by 3 and 2 by 3 from the plane ये और ये देखो इस प्लेन से जो पैरेलल डिस्टेंस है वो 1 by 3 दिया हुआ है और इस प्लेन से जो पैरेलल डिस्टेंस है वो 2 by 3 पैरेलल नहीं, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 by 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है कि लैम्डा और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले अपने तीनों प्लेन का इक्वेशन लिख लो। पहला प्लेन क्या है आपका 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसको बनाओ प्लेन का इक्वेशन 1। और क्या फिर दिया हुआ है आपके पास 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इसको बना इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो जो पहले और दूसरे के बीच जो ये जो दोनों प्लेन पैरेलल हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, और पहले और तीसरे के बीच जो पैरेलल, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2/3 दिया हुआ है। सपोज कर लो ये आपका प्लेन, इसको बोल दो पहला प्लेन। ठीक है, और सपोज कर लो ये आपका दूसरा प्लेन है, ये आपका तीसरा प्लेन है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1/3 दिया हुआ है और ये वाला जो डिस्टेंस है पहले और तीसरे के बीच वो क्या 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, हमको लैम्डा और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एक सेकेंड, कहाँ गया? चलो मिल गया। तो हम क्या करते हैं, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है किसी भी दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, वही अप्लाई करते हैं पहले और दूसरे इक्वेशन पे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। ठीक है, तो देखो इसमें ए बी सी का वैल्यू बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा, 6x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा, यहाँ पे 4z हो जाएगा और यहाँ पे क्या 3 2 जा 6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसकी सॉरी सॉरी यहाँ पे 3 था ना, सॉरी यहाँ पे 2 था, तभी तो बोल रहे हैं क्यों आंसर गलत हो रहा है। 2, ठीक है, y 2z। ठीक है, 4 माइनस 2 और 4। अब देखो इनके डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में पैरेलल जो डिस्टेंस वाला है वही फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमने d बोला था वो कितना दिया हुआ है, इस बार 1/3 दे के ही रखा है, तो वो किसके बराबर होगा, इसका जो कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस। ठीक है, तो 1 और 2 का हमने डिफरेंस लिया, तो पहले हम क्या करेंगे 2 को रखेंगे, तो लैम्डा माइनस 6 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इतना के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो 16 32 36 मतलब कितना मिल जाएगा, ये नीचे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6, यहाँ से 2 से कट जाएगा ये, तो नीचे कितना बचेगा, सिर्फ आपको 2 बचेगा। और ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मॉड लगा दे रहे हैं, पूरे पे मॉड लगा दे रहे हैं, लेकिन नीचे 2 ही है तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मॉड से बाहर भी आएगा तो 2 ही बाहर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मिला हुआ है। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे मॉड हटाओगे, लैम्डा माइनस 6 करोगे तो आपको प्लस माइनस 2 मिलेगा, मॉड हटाओगे तो आपको प्लस माइनस दोनों के साइड दोनों साइन के साथ रिजल्ट मिलता है। तो जब आप क्या करोगे यहाँ पे प्लस 2 यूज करोगे। ठीक है, लैम्डा के हम सॉल्व करते हैं, लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू एक बार प्लस 2 सॉल्व कर लो, नीचे दिख रहा है ना, और फिर क्या करो एक बार लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2 सॉल्व कर लो। इनमें से जो बड़ा वैल्यू, जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 8 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 4 मिलेगा। तो ये हो गया इसका बड़ा वाला वैल्यू, तो ये 8 कट गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिला हमको, लैम्डा का वैल्यू 8 मिला, जो क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अभी हमको म्यू का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करो, ये नीचे का थोड़ा सा जगह है रफ, नोट कर लो, रफ करना है। ठीक है, चलो आराम से नोट रफ कर, आराम से लिखना। हम क्या करते हैं क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन तो लिखा गया है। ठीक है, बात करते हैं पहले और तीसरे इक्वेशन के बारे में। तो ये जो पहले से जो रिलेशन बना था उसी को रहने देते हैं। पहले क्या था, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे माइनस वाई था, यहाँ पे 2z था और यहाँ पे 3 था। ठीक है, ये तो हमने पहले और दूसरे को जब इक्वेट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन तो यही था, तो हम इसी का यूज करेंगे, क्योंकि पहले और तीसरे के बीच का
डिस्टेंस इतना दिया हुआ है तो हम ओरिजिनल फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो इनका डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो इसके लिए कोई हमको मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2/3 है। ये किसके बराबर होगा, आपके पास 1 से 3 के 1 से 1 2 3 की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या आएगा, म्यू आएगा -3 आएगा अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या नीचे तो आने वाला है 3 आने वाला है, ठीक है। तो नीचे 4 4 8 1 9 अंडर रूट 9 मतलब 3। अब 3 को मॉड से भी बाहर निकालोगे तो वो तो 3 के रूप में ही बाहर आने वाला है, ठीक है, उसमें तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो 3 बाहर जो निकला था वो इससे कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है। तो हमको क्या मिला, मॉड के अंदर म्यू -3 इक्वल टू 2 मिला। तो अगर हम क्या करें, मॉड हटाएं तो क्या मिलेगा, म्यू -3 इक्वल टू +-2 मिलेगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, +2 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार -2 के साथ सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे इसमें से बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो एक बार क्या मिलेगा, म्यू -3 इक्वल टू 2 और म्यू -3 इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से म्यू का वैल्यू 5 मिलेगा, उधर जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +3 -2, यहाँ से आपको म्यू का वैल्यू 1 मिलने वाला है। तो बड़ा वाला वैल्यू ये है म्यू का, लैम्डा का बड़ा वाला वैल्यू ये मिला था, तो हमको क्या निकालना था, लैम्डा प्लस म्यू निकालना था। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये हो गया हमको लैम्डा प्लस म्यू का मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये तो ये हो गया आज की क्लास में।